दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है 4 दिसंबर 2020 और समय हो रहा है करीब हम देख सकते हैं समय करीब 7:33 PM। ठीक है, 7:33 शाम की हो रही है और 4 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बीके इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, बीके स्टील के ऊपर। ठीक है, तो बीके स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत बढ़िया इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत स्टील में ये बहुत लो में चल रहा है। ठीक है, अभी तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला कि बीके स्टील इंडस्ट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो स्प्रेड करता है पूरे इंडिया में। ठीक है, अक्रॉस इंडिया टू प्रोड्यूस सेक्शंस, ब्राइट बार, स्ट्रक्चरल यानी एंगल, चैनल, बीम, ये सब बनाता है। और टीएमटी बार जो स्पेसिफिकेशन और ग्रेड का वैरायटी में बनाता है। ठीक है, वैरायटी बनाता है। करंटली कंपनी जो है प्रोड्यूसिंग कर रही है स्टील, बिलेट और स्पॉन्ज आयरन। कहाँ पे? फॉर इंटरनल कंजप्शंस टू कमांड रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, और अब हम चलेंगे कि बीके इंडस्ट्रीज़ जो है, बीके स्टील जो है आज क्या किया है। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे बीके स्टील के ऊपर। तो ये देखिए इसका जो प्राइस है अभी फ़िलहाल 240.30 में चल रहा है। ठीक है, 245 पे बंद किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 52 वीक लो जो है वो 142 है और हाई जो है कितना दोस्तों, 364। तो 364 जाने का दम रखता है बीके इंडस्ट्रीज़। ठीक है, 364 जाने का दम रखता है। अभी 142 से ये टर्न हुआ है, 364 के लिए जाने को तैयार है। तो पहला हम यहाँ पे इससे कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट जो है, इसका जो कैपिटल है, इसका जो मार्केट कैपिटल है बहुत छोटा है दोस्तों, 458.30, यानी ये मिनी कंपनी है। ठीक है, मिनी कैप में आएगा ये। ठीक है, माइक्रो कैप इससे और छोटा होता है, ये मिनी कैप है। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड भी देती है कंपनी 10% का। ठीक है, और इसकी अगर पीसी देखेंगे तो 6.28 है और ईपीएस देखेंगे तो 26.18 है। आगे देखते हैं। अब हम चलेंगे इसका प्राइस मूवमेंट पे। देखिए दोस्तों वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए फटाफट मैं छोटा कर दूंगा इस वीडियो को। ठीक है, जल्दी बता के। तो वन डे में बीके यानी आज के दिन ये 0.17% का रिटर्न दिया है। अगर उसका सेक्टर यानी स्टील सेक्टर देखेंगे तो 0.79% रिटर्न दिए हैं और सेंसेक्स ने आज यहाँ पे 0.56% का रिटर्न दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1 वीक में। तो 1 वीक में अगर हम देख रहे हैं तो बीके इंडस्ट्रीज़ ने ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बीके इंडस्ट्रीज़ जो है वो बीके स्टील जो है वो 7.71% का रिटर्न है। अगर स्टील इंडस्ट्रीज सेक्टर का बिलोंग करता तो उस सेक्टर में 8.32% का रिटर्न हुआ है। सेंसेक्स देखेंगे तो 1.67% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मंथली देखेंगे तो मंथ में भी ये देखिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बीके स्टील का। तो यहाँ पे देखिए बीके स्टील का ये क्या कर रहा है, तो ये करने नहीं दे रहा है, जिससे बीके इंडस्ट्रीज बीके स्टील का अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ अलाउ नहीं कर रहा पेन चलाना। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, पेन नहीं चलाते अब। ये फिर से आ गया, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये 1 वीक का मैंने बता दिया आपको। 1 मंथ का अगर हम देखेंगे बीके इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तो यहाँ देखिए 15.67% है। सेक्टर देखेंगे 31.52% और सेंसेक्स देखेंगे तो 10.51% का रिटर्न दिया है। और ईयर टिल डेट यानी जनवरी से लेके अभी दिसंबर तक का जो ईयर टिल डेट है उसको हम ईयर टिल डेट बोलते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो -7.68% का रिटर्न दिया है। वही सेक्टर ने स्टील सेक्टर ने यहाँ पे 37.29% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने यहाँ पे 8.8% का रिटर्न दिया है।
तो उसके बाद हम देखेंगे 1 ईयर में, तो 1 ईयर में भी उतना कोई कमाल का नहीं किया है, यानी -0.31% का माइनस में दिया। सेक्टर देखेंगे तो 48.82% दिया है, और सेंसेक्स यहाँ देखेंगे तो वो 9.88% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और अगर 3 ईयर्स में देखेंगे तो 3 ईयर्स में इसने 36% माइनस में दिया है, ठीक है। और सेक्टर देखेंगे तो 12.38% है, और सेंसेक्स देखेंगे तो 36.55% का रिटर्न दिया है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि ओवरऑल 10 ईयर्स में इसने क्या परफॉर्म किया, ओवरऑल 5 ईयर्स में इसने क्या, 10 ईयर तक नहीं गया है, ओवरऑल 5 ईयर्स में इसने क्या रिटर्न दिया है। तो यहाँ देखिए 4 ईयर में 97.21% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर्स में देखेंगे तो 420.13% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और 10 ईयर्स तो अभी फ़िलहाल इतना पुराना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इसका प्राइस एक्शन था, ये प्राइस मूवमेंट था। अब हम चलेंगे इसके डेप्थ पे। देखो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है डेप्थ, कि कंपनी कितनी उसकी डेप्थ चल रही है। देखिए मार्जिन देखेंगे तो 15.51, जो 18 था वो 15 हो गया है। पीबीटी मार्जिन देखेंगे तो 15.56 था, जो कम होकर 11.41% हो गया, ठीक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्क अगर देखेंगे तो 24.78 था, जो अब 16.63 हो गया है, ठीक है। और टोटल डेप्थ, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, टोटल डेप्थ यानी कर्जा, कितना कर्जा है उसके ऊपर। देखिए अभी कर्जा जो था मार्च 2020 में, यहाँ देखना है आपको, ठीक है। कर्जा मार्च 2020 में 0.30 था, जो अब इस कर्जा को इसने कम कर दिया है, 0.19 कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई कंपनी अगर कर्जा कम कर रही है तो इसका मतलब उस कंपनी में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम चलेंगे इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके ऊपर हम चलेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट में इसने क्या परफॉर्म किया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर रिजल्ट जो है 68.58% का रिटर्न दिया है, नेट सेल्स हुआ है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो है वो 272.15%, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नेट क्वार्टरली रिजल्ट में, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो ऐसी परफॉर्म किया है ये कंपनी, ठीक है। अगर यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट जो था जून 2020 में ये माइनस में था दोस्तों, आप देखिए ये प्लस हो गया है सितंबर 2020 में 272 पॉइंट, बाप रे, प्लस से ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। इसलिए ज़बरदस्त रिटर्न है। अब हम चलेंगे ईयरली बेसिस में। तो ईयरली, ये एनुअल है, ठीक है। एनुअल रिजल्ट अगर देखेंगे तो ख़राब है, एनुअल रिजल्ट देखेंगे तो वो ख़राब था। क्या था, -15.84% का नेट सेल्स हुआ था। प्रॉफिट देखेंगे तो -30.88% का था, ठीक है। इंटरेस्ट बढ़ चुका था, ठीक है। तो ये सब चीज़ थे 1 ईयर में, ठीक है। अब आगे देखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो में देखिए ये मार्च 2020 में इसका जो कैश है वो ज़बरदस्त फ्लो हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ है, 80.58, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ देखेंगे कैश फ्लो का तो 43.05% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसकी जो पैटर्न है, देखो यहाँ पे जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कम है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। बहुत छोटी कंपनी है ये, ठीक है, मिनी कैप कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए ज़बरदस्त है, 69.15 है। नॉन इंस्टीट्यूशन की 30.85 है, यानी यहाँ पे कोई FII की शेयर होल्डिंग नहीं है, ठीक है। नो FII डेट, यहाँ पे कोई भी FII की शेयर होल्डिंग नहीं है, केवल प्रमोटर है और नॉन इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशन है। तो यही दोनों लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया है, ठीक है, इनकी होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है इनकी। अब हम यहाँ देखेंगे, अब हम टेक्निकल पे चलेंगे और चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इसका परफॉर्म है, ठीक है, और क्या कर सकता है, बाई है कि सेल है, ये रिकमेंडेशन अब हम देखेंगे कहाँ पे, टेक्निकल में, ठीक है, चार्ट में, ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म के चार्ट में हम देखते हैं। चलो हाँ, तो हम बीके स्टील के बारे में चार्ट स्ट्रक्चर से समझते हैं कि ये अगला क्या है, बाई या सेल, ठीक है।
तो बीके इंडस्ट्रीज़ एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। और अगर हम इसका वीकली देखिए, ये वीकली चार्ट है दोस्तों, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। अब वीकली चार्ट में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कैंडल बनाता हूँ, पहले ये बनाता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे मैं रेड रख देता हूँ और इसको मोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है बीके इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे था, ओके। तो ये बीके इंडस्ट्रीज़ का ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो अगला रेजिस्टेंस लेवल, देखिए मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल एक था, फर्स्ट लेवल है रेजिस्टेंस का, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे? ये यहाँ पे आ रहा है दूसरा रेजिस्टेंस। अगर पहला रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, देखिए टच करके वापस आ गया है, ठीक है। सॉरी ये बार बार मुड़ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये पहला ये रेजिस्टेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाया और नीचे बंद कर दिया, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा पहला रेजिस्टेंस को, तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस आराम से टच करेगा, ठीक है। और फिर तीसरा इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी खींच लेते हैं, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है इसका तीसरा रेजिस्टेंस इस जगह पे, ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरा रेजिस्टेंस है। और अगर मैं सपोर्ट लेवल, ये पहले ये तीन रेजिस्टेंस को हम देख लेते हैं घुमा के, क्योंकि वहाँ पे रेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये पहला रेजिस्टेंस इसका जो था वो 249 पे था, ठीक है। 249 को टच करके नीचे आके क्लोज कर दिया, 235 में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल अब इसका पहला रेजिस्टेंस है 249, इस 249 को क्रॉस करेगा तो फिर डायरेक्ट आपको 308 तक जा सकता है बीके स्टील, ठीक है। तो 308 तक जा सकता है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। और अगर 308 को तोड़ दिया तो फिर लास्ट जो रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 350 पे आएगा, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस था। अब मैं थोड़ा से फिर से घुमा के मैं आपको इसका सपोर्ट लेवल भी बता देता हूँ, ठीक है। सपोर्ट लेवल भी बताना जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो सपोर्ट लेवल है वो चेक कर लेते हैं कहाँ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका पहला सपोर्ट आ रहा है, ये बार बार उसको टच किया, तो ये पहला सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा इसके नीचे, ये है इसका दूसरा सपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार घुमा देता हूँ। और वर्टिकल में हम चेक करते हैं कि इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 193, ठीक है। अगर 249 को क्रॉस नहीं कर पाता है तो पहला सपोर्ट लेवल आएगा दोस्तों 193, ठीक है। इतना ज़बरदस्त गिरावट आएगी अगर नहीं तोड़ पाता है तो। और दूसरा सपोर्ट लेवल आ रहा है 148.76। तो दोस्तों ये है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो बीके स्टील के ऊपर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना दोस्तों, मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया नोटिफिकेशन, जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँगा मैं तो आपको नोटिफिकेशन में शो होगा दोस्तों, ठीक है। और जिस किसी को भी जर्दा में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके डीमेट अकाउंट जर्दा वाला खोल सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप
टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो बंद करता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो।